एक बार पुनः आपके बीच में हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। तमाम बच्चों ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के बारे में प्रश्नों को पूछा है। उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए यह वीडियो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें आप जो प्रश्न पूछे हैं उससे संबंधित हैं, कुछ चीज़ें आपकी जिज्ञासाओं के अनुरूप हैं जिन्हें आपके बीच में साझा करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में 94 खुले हैं, जो लगभग 57 जिलों में संचालित हैं। इनमें 29 ऐसे विद्यालय हैं जो बालिकाओं के लिए हैं, 65 ऐसे विद्यालय हैं जो बालकों के लिए। चंदौली में 2 विद्यालय, हैतिमपुर विकासखंड चकिया, गोलाबाद विकासखंड नवगढ़ में सिर्फ बालकों के लिए हैं। इनमें बालिकाओं का प्रवेश नहीं होता है, सिर्फ बालक ही प्रवेश के लिए अर्ह माने जाते हैं। तो आप सभी बच्चों से यह सुझाव है कि आप चंदौली जनपद में सिर्फ बालकों के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं। आपके चंदौली का पड़ोसी जनपद गाजीपुर है, यहाँ पर बालिकाओं के लिए सैदपुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है, वहाँ बालिकाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च बीत चुकी है। अब प्रवेश परीक्षा की तिथि होली के बाद पहले 27 को निर्धारित की गई थी, अब 28 मार्च को निर्धारित हो चुकी है। तो आप इस प्रवेश परीक्षा की तिथि से अपडेट बने रहें। 31 मार्च को इस प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद प्रवेश बच्चों का शुरू हो जाएगा। उस प्रवेश से पहले और प्रवेश परीक्षा से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस परीक्षा में किन किन विषयों से संबंधित प्रश्न आएंगे और कितने प्रश्न आएंगे, किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंकों का प्रश्न होगा। तो आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो आप पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, उन विषयों से 20-20 प्रश्न आएंगे। हिंदी से 20 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न, अंग्रेजी से 20 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान से 20 प्रश्न आपको उसमें हल करने होंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्न आपको हल करने होंगे। अब आप पूछेंगे कि क्या नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, नकारात्मक अंक भी हैं, गलत करने पर 1 अंक कट जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, इसलिए आप फ्री हैंड 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित किया गया है, जिससे आप जितना प्रश्न हल करेंगे, सही करेंगे, उतना अंक आपको मिल जाएगा। और OMR सीट को आप ध्यान से भरेंगे। यदि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की असुविधा हो रही हो तो वहाँ कक्ष निरीक्षक आपके बीच में मौजूद रहेंगे, उनसे आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता करके उनका समाधान कर सकते हैं। यदि कहीं आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में कोई समस्या हो तो आप 2 घंटा पहले घर से निकल लें, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। जितना भी प्रवेश पत्र में इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको भली भांति पढ़ लें और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लें। जो लिखने की सामग्री लेनी हो उस लिखने की सामग्री को आप ले लें, एक बार मिलान कर लें, एक बार केंद्र में पहुंचने से पहले मिलान कर लें, ताकि परीक्षा कक्ष में आपको जाने पर ऐसा ना महसूस हो कि कोई सामग्री हमारी छूट गई। तो इस परीक्षा से संबंधित थोड़ी सी जानकारी जो अवशेष रह गई थी, जो आपकी जिज्ञासा थी, उन जिज्ञासाओं को हमने शांत करने का प्रयास किया है। तो सभी बच्चों को इस परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। आप परीक्षा 28 तारीख को सकुशल दें। प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा 1 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें आप सभी सम्मिलित होकर के अपना
स्थान बनाएं और समय से पहले 10 बजे की परीक्षा है तो आप 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। अगर आपकी परीक्षा 1 बजे से है तो 1 घंटा और पहले पहुँचें, ताकि आप किसी भी अप्रिय स्थिति के सामना करने से बचें। और आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।